आखिर आने वाली फैंटास्टिक फोर की मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? जी हाँ गाइस, फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर को अगर आप लोगों ने देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए आखिर कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर में हमें बताया गया कि जो सूजन स्टॉर्म है वो प्रेग्नेंट है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का जो बेटा होता है यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, वो एक रियलिटी वॉर्पिंग म्यूटेंट है। उसके पास पावर्स होते हैं कि वो रियलिटी को ऑल्टर कर सके। जैसा आपने वांडा विजन में वांडा को अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करते हुए देखा था, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास पावर है कि वो अपनी पावर से एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। यही रीज़न है कि डॉक्टर डूम जो है कॉमिक बुक में अपने बेटे की तरह रखता है, उसके माइंड को वाइप करके। जी हाँ गाइस, अगर आप इस बात को नहीं जानते थे तो आज ये बात जान लीजिए, और बिना किसी देरी के चले इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की आखिर कहानी है क्या। तो गाइस, कॉमिक बुक्स में होता क्या है कि एक बार सूजन स्टॉर्म की जो है पावर की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो प्रेग्नेंट रहती है, जिस वजह से रीड रिचर्ड्स जो है वो अपने दोस्त बेन के साथ जो है नेगेटिव जोन में जाता है। नेगेटिव जोन में जाने के बाद वहाँ से नेगेटिव जोन की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो उसे स्टोर करता है और उसे वापस लाता है, जिससे सूजन स्टॉर्म का इलाज हो सके। उसे वो रेडिएशन जो नेगेटिव जोन से लाता है उससे सूजन का इलाज हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रैंकलिन को बर्थ भी देती है। लेकिन जब फ्रैंकलिन पैदा हो जाता है तो तब जाके सूजन और रीड को ये बात पता चलती है कि फ्रैंकलिन जो है असल में नेगेटिव जोन की पावर्स की वजह से फ्रैंकलिन जो है एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुका है, जो कि जब से पैदा हुआ है तब से सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटीज़ जो है उस पर नज़र रखे हुए थे। फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि कॉमिक बुक्स में एक पॉइंट पे तो वो गैलेक्टस को अपना पेट बना लेता है। यहाँ तक कि जिस सिल्वर सर्फर को आप लोगों ने फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में देखा है, कॉमिक बुक्स में वो सिल्वर सर्फर जो है वो तब गैलेक्टस के पास आती है जब सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो रहता है वो गैलेक्टस को अपना पेट बना लेता है, और वॉर वर्ल्ड में वो डॉक्टर डूम के बेटे के तौर पे रह रहा होता है। तब उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो वह गैलेक्टस को अपना पेट बना के उसके ऊपर उसकी सवारी करता है, और जो सिल्वर सर्फर शाला बाल रहती है वो उन दोनों को गाइड करती है। गाइज, ये छोटा बच्चा कितना पावरफुल है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कॉमिक बुक्स में जब सीक्रेट वॉर्स जो है ख़त्म होती है तो उसके बाद जो नया यूनिवर्स रहता है उसको क्रिएट करने वाला भी यही रहता है। इतना ही नहीं, उस यूनिवर्स को क्रिएट करने के बाद यानी कि मेन 616 यूनिवर्स को ही नहीं पूरे के पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट करता है, जिसके बाद जो है कुछ टाइम बाद फ्रैंकलिन को जब उसकी खुद की पावर से डर लगता है तो वो अपनी ही मेमोरीज़ को वाइप कर देता है, जिसके बाद जो है ताकि उसे अपनी ही पावर्स की वजह से करप्ट ना होना पड़े। जी हाँ गाइस, फ्रैंकलिन अपने पावर्स को जानता है कि उसकी पावर्स जो है यूज़फुल होने के साथ साथ कितनी ज़्यादा लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। यही रीज़न है कि वो कभी भी अपने आप को फुल पोटेंशियल पर खुद ही नहीं जाने देता है। जब उसे लगता है कि बहुत से ज़्यादा बढ़ रहा है आगे, तो वो खुद को खुद ही रोक देता है, अपनी रियलिटी को खुद ही अल्टर करके अपनी पावर्स को ख़त्म कर देता है। तो वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप लोगों को ये बात मालूम थी या नहीं, ये भी हमें कमेंट्स ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में ये बताएं कि इस तरह की और भी वीडियोज़ की आपको फ्यूचर में चाहिए, और अगर चाहिए तो हम आपके लिए ये वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।